हिंदी के अंतर्गत संधि में अपन लोगों ने दीर्घ संधि का अध्ययन किया है। आज हम लोग गुण संधि का अध्ययन करेंगे। कौन सी संधि का अध्ययन करेंगे? गुण संधि। और यूपी टेट, सुपर टेट 10वीं 12वीं के लिए बहुत आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही केयरफुली तरीके से आप लोग सुनिए और बिल्कुल समझ में आएगा। अगर अभी तक आपकी संधि नहीं आई है लेकिन आज आ जाएगी, बशर्ते ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। जब तक आपके अंदर ये नहीं रहेगा ये चीज हमसे बन गई, तब तक आपसे नहीं बनेगी। आप चाहे जितना करिए, जिस दिन आप सोच लेंगे नहीं ये चीज हमसे बन गई, तो क्या हो गई? वो बन गई। ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आज हम लोग संधि में, आज हम लोग संधि के अंतर्गत कौन सी संधि? गुण संधि का अध्ययन करेंगे। कौन सी संधि का? गुण संधि का अध्ययन करेंगे। गुण संधि का जो सूत्र होता है, गुण संधि का जो सूत्र होता है, गुण संधि का जो सूत्र होता है वह होता है आद गुणा। क्या होता है? गुण संधि का जो सूत्र होता है वह होता है आद गुणा। मतलब छोटा आ, इसका ये कहना है छोटा या बड़ा आ के बाद क्या जाए? ई आए, उ आए, री आए और क्या है? ली आए। इसका कहना है छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा री आए तो आदेश क्या हो जाता है? तो आदेश हो जाता है गुण आदेश होता है। कौन सा आदेश होता है? गुण आदेश होता है। अभी हम आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। गुण संधि में, हिंदी के अंतर्गत संधि में हम लोग गुण संधि का अध्ययन कर रहे हैं। जो गुण संधि होती है, गुण संधि का जो नियम है, परिभाषा है, उसकी परिभाषा और सूत्र ये कहता है कि गुण का मतलब होता है आद गुणा। आद गुणा का मतलब किसी भी शब्द के बाद छोटा या बड़ा आ के बाद क्या जाए? ई आए, उ आए, री आए तो क्या आदेश हो जाता है? गुण आदेश हो जाता है। अर्थात कोई शब्द लिखा रहेगा तो हमें यह देखना है कि छोटा आ या बड़ा आ पहले रहेगा, पूर्व में रहेगा और उसके बाद उत्तर मतलब बाद में या तो ई होगा, या तो उ होगा, या तो री होगा, या तो ली होगा, तब आदेश क्या हो जाएगा? गुण आदेश हो जाएगा। चूंकि छोटा बड़ा ये भी क्या है? ये भी क्या है? स्वर हैं। ये भी क्या है? स्वर हैं। यह कह रहा है कि छोटा आ या बड़ा आ स्वर के बाद दीर्घ स्वर हो या ह्रस्व स्वर हो, ये क्या हो? या तो दीर्घ हो या तो क्या हो? ह्रस्व स्वर हो, इस तो भी क्या हो जाता है? आदेश गुण आदेश हो जाता है। पुनः एक बार देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं गुण संधि को, हम लोग पढ़ रहे हैं। गुण संधि में यह नियम होता है, गुण संधि का जो परिभाषा है, जो सूत्र है वह होता है आद गुणा। आद गुणा का मतलब यह है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, ई, उ, री या बड़ी उ या री और री कभी बड़ी नहीं होती है। री क्या होती है? यह जो है दीर्घ हो सकती है, लेकिन री जो है दीर्घ कभी नहीं होती संस्कृत के अनुसार। इसमें क्या आदेश हो जाएगा? गुण आदेश। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे हिंदी में सर संस्कृत का सूत्र क्या है, हमें कंपटीशन में बैठना है, हमें याद करना है, जहां से सरल होगा वहां से हम लोगों को ज्यादा अच्छा होगा। गुण आदेश का मतलब है कि आद गुणा सूत्र होता है। आद गुणा में क्या होता है? यदि छोटा या बड़ा आ के बाद अर्थात ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या ह्रस्व या दीर्घ उ या ह्रस्व या दीर्घ री आए तो उनका आदेश क्या हो जाता है? गुण आदेश होता है।
अर्थात अब हम लोग नियम से देखेंगे, नियम देखेंगे और क्या देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अर्थात हम लोगों ने क्या पढ़ा, गुण आदेश हमें गुण संधि क्या कहती है, गुण संधि कहती है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्या कह रही है, दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि अर्थात दीर्घ संधि में गुण संधि हमें क्या कह रही है, गुण संधि कह रही है आद गुणा, क्या कह रही है, आद गुणा। अर्थात क्या है इसका मतलब, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ई उ री हो, छोटा या बड़ा अर्थात इसके बाद ई उ री हो, तो आदेश क्या है, आदेश गुण आदेश होता है। क्या हो जाता है, गुण आदेश होता है। अर्थात कैसे होगा, थोड़ा सा यहां पर देखिएगा नियम, आप लोग नियम देखिएगा, बिल्कुल सरल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे छोटा आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छोटा आ धन उ बराबर ओ आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ धन री बराबर अर आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा। आ धन री बराबर क्या हो जाएगा, अल आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल आदेश हो जाएगा। यह नियम कहता है, अर्थात नियम यह कहता है गुण आदेश में क्या कहता है, यह जो है अगर किसी भी शब्द में छोटा है, ई है तो ए होगा, आ और उ है तो ओ होगा, आ धन री है तो अल आदेश होगा, आ धन री है तो अल आदेश होगा। और इसी आदेश को क्या कहते हैं, इसी आदेश को गुण कहते हैं। और गुण आदेश इसमें किसके अनुसार है, आद गुण के अनुसार है, और आद गुण जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। अर्थात हम लोगों ने यहां तक देखा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से आप लोग देख लीजिए कि दीर्घ संधि क्या कहती है, दीर्घ संधि का नियम है, दीर्घ संधि का जो आदेश होता है वह गुण आदेश होता है। कौन सा आदेश होता है, गुण आदेश होता है। इसका जो सूत्र है, सूत्र आद गुण होता है। आद गुण का मतलब है कि यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ये क्या है, ये दोनों स्वर हैं, क्या है ये दोनों स्वर हैं। ये भी क्या है, ये भी स्वर हैं। स्वर व्यंजन तो समझ ही रहे हैं, पहले अपन लोगों ने पढ़ लिया है। आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ धन ई बराबर भी ए हो जाएगा। आ धन उ बराबर ओ होगा। आ धन री बराबर अल होगा। आ धन री बराबर अल हो जाएगा। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आदेश कहते हैं। और इस आदेश का नाम क्या है, गुण आदेश है। अब आप लोगों को समझना कैसे है, समझना यह है कि जो भी शब्द लिखा रहेगा, जब आप उसका विच्छेद करेंगे तो प्रथम वाले में यदि आ होगा या बड़ा होगा, और दूसरे वाले में अगर ई है तो ए हो जाएगा, अगर उ है तो ओ हो जाएगा, और री है तो अर हो जाएगा, री है तो अल हो जाएगा। अर्थात वह कौन सी संधि हो जाएगी, वह जो है गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। जैसे अपन लोग देख रहे हैं, अपन लोग यहीं पर देखेंगे नियम को। जैसे सुरेंद्र क्या हो जाएगा, जैसे है सुरेंद्र, क्या हो जाएगा, सुर धन इंद्र। क्या होगा इसका, देखिए इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुर धन इंद्र। शूर रा बोलिए आप लोग, यहां पर क्या है, शूर रा बोलिए, मेरे साथ बोलिए, रा क्या निकल रहा, रा आ रहा है।
सी तुरंत आप यहीं पर लिख लीजिए आ। कौन सा आ निकल रहा है? ह्रस्व आ निकल रहा है। ह्रस्व मतलब छोटा आ। यहां पर क्या है देखिए ई, क्या है ई। आ धन ई बराबर क्या होता है? देखिए यहां पर लिखा है आ धन ई बराबर ए। यहां पर क्या हो गया? ए। अर्थात ये कौन सी संधि हो गई? यह हमारी आध गुणा संधि हो गई। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। जैसे चंद्रोदय, चंद्रोदय दूसरा है चंद्रोदय, चंद्रोदय क्या होगा? चंद्र धन उदय, क्या हो जाएगा? चंद्र धन उदय, चंद्रोदय क्या हो जाएगा? चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय। जरा बोलिए क्या निकलेगा? मेरे साथ आप लोग बोलिए। ये चंद्र है, ये क्या है? उदय है। चंद्र धन उदय अर्थात चंद्र। द्रा बोलिए क्या निकल रहा है? द्रा आ निकल रहा है ना। यहां पर आप लोग नोट करिए आ प्लस ये क्या है? उ। यहां पर लिख लीजिए उ। अब आप लोग यहां पर देखिए आ धन उ बराबर क्या होता है? ओ। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अर्थात ये कौन सी संधि हो गई? आध गुणा हो गई। सुन अब नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं देवर्षि। देवर्षि क्या है? देवर्षि, क्या हो जाएगा? देवधन ऋषि। क्या हो जाएगा? देवधन ऋषि क्या होगा? वा बोलिए क्या निकलेगा? वा मेरा निकल रहा है ना? नहीं मैं नहीं कह रहा, आप लोग बोलिए मेरे साथ, बोलिए प्रयास करिए। वा बोलिए, वा आ रहा है ना? देखिए यहां पर आ, यहां पर क्या है? री। अब यहां पर देखिए आ धन री बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा अर। क्या हो गया आदेश? अर। अर्थात क्या है? गुण संधि है। क्या है ये? गुण संधि है। नेक्स्ट है तवलकारा, नेक्स्ट है तवलकारा, तवलकारा। यह कई बार आई है और ये संधि में देवर्षि में और तवलकारा में लड़के क्या हो जाते हैं? कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका होगा तव धन लिकार, अर्थात तव धन लिकार। ऐसे भी कर सकते हैं तव धन लिकार। अगर हिंदी में लिखना है तो तव धन लिकार हो जाएगा। इसको आप हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? तव धन लिकार। तव व बोलिए, वा क्या रहा? आ रहा है ना? वा आ। ली है, यहां पर आप लोग क्या लिख दीजिए? ली लिख दीजिए। आ धन ली बराबर क्या हो जाता है? अल हो जाता है। क्या हो जाता है आदेश? अल आदेश हो जाता है। अर्थात हमने चारों प्रकार से देख लिया। क्या क्या हमने देखा? हमने यह देखा कि जो गुण संधि होती है, गुण संधि हिंदी में गुण संधि जो है स्वर संधि के अंतर्गत आती है। गुण संधि का जो फार्मूला होता है क्या होता है? आद गुणः होता है। और आद गुणः का मतलब नियम होता है। आद गुणः का नियम है कि यदि आ धन ई बराबर हो तो ए हो जाता है, आ धन उ बराबर ओ होता है, आ धन री बराबर अल होता है, आ धन री बराबर क्या होता है? अल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इनको हम लोग अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे यहीं पर, और बिल्कुल यहीं पर सीखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और दूसरी चीज, मैं कोई बिजनेस पर्पस से ये क्लासेस नहीं चला रहा हूं। मैं केवल लॉकडाउन है और हम लोग चूंकि कंपटीशन की क्लासेस देते हैं, यहाँ पर निरंतर देते हैं, इसलिए आप लोग लाइक करिए, क्योंकि हमको भी आप लोग मोटिवेट करिए। लाइक करिए। और कोई लड़का है ऐसा कि न देखता है ना कुछ करता है, लेकिन तुरंत डिसलाइक कर देता है। अरे भाई क्या दिक्कत है तुम्हें? वीडियो जैसे ही लोड होती है वो तुरंत अनलाइक कर देता है।
डिसलाइक करता है। करो भाई करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे काम न करिए। लाइक जरूर करिए, लाइक करिए। कहीं पर आप लोगों को दिक्कत है, कई बार आप लोग मैसेज बॉक्स में डालिए, फोन नंबर में कांटेक्ट करिए, आप हम लोग क्या करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अपन लोग इसमें देखेंगे ढेर सारे अपन लोग अभी अभ्यास करेंगे। अभ्यास से क्या होगा, जितना हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जितनी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उतना क्या होंगे, हम लोग क्या होंगे, बिल्कुल कंप्लीट होंगे। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगी, मैं समझ रहा हूं। किसी को होगी है क्या? जैसे उपेंद्र, जैसे उपेंद्र, उपेंद्र क्या होगा, उपधन इंद्र, क्या हो जाएगा, उपधन इंद्र। पा है, पा पा बोलिए, पा में क्या निकलेगा, आ। ई है, आधन ई बराबर क्या होता है, ए होता है, अर्थात कौन सा आदेश हो गया, गुण आदेश हो गया। क्या हो गया, गुण आदेश हो गया। अब देखते हैं देवेंद्र, जैसे दूसरा है देवेंद्र, देवेंद्र ऐसे देवेंद्र, देवधन इंद्र, क्या हो जाएगा, देवधन इंद्र। यहां पर क्या है, आ, यहां पर क्या है, ई, क्या आदेश हो गया, ए। ये कौन सा आदेश है, ये गुण आदेश है। कौन सा आदेश है, ये गुण आदेश है। नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं गणेश, क्या देख रहे हैं, गणेश। नेक्स्ट है गणेश, नेक्स्ट है गणेश, क्या हो जाएगा, गणधन ईश। अड़ा बोलिए, अड़ा, अड़ा में क्या निकल रहा है, आ, धन ई बराबर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। गणेश, गणधन, गणधन ईसा, गणधन ईसा। ऐसे ये भी कर सकते हो, है ना, तो ये भी कर सकते हो, बड़ा दीर्घ भी कर सकते हो, और संस्कृत में हो तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन जो हमारा नियम है, तो नियम के अनुसार भी अपन देखिए, हम लोगों को बहुत वहां पर कंपटीशन में ये नहीं आना है कि यहाँ पर ये है, ये कंपटीशन में ये भी कह रहा है कि यदि ह्रस्व आया दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ऊ या ह्रस्व री या री के बाद आदेश क्या होता है, आदेश जो होता है गुण आदेश होता है। इसलिए हमारा ये क्या है, बिल्कुल सही है। कहीं पर कोई समस्या हो नेक्स्ट बताइएगा, ठीक है। चलिए, कहीं पर कोई समस्या नहीं है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने गुण संधि का अध्ययन किए हैं। जो गुण संधि है, गुण संधि का जो सूत्र होता है आद्गुणः सूत्र होता है। आद्गुणः सूत्र का मतलब होता है यदि छोटा या बड़ा के बाद ई उ री आते हैं तो इसका आदेश जो होता है गुण आदेश हो जाता है। आधन ई बराबर ए, आधन उ बराबर ओ, आधन री बराबर अल, आधन री बराबर अल आदेश हो जाता है। ओके, थैंक यू। कहीं पर कोई समस्या हो नेक्स्ट पूछिएगा।